भर अपने फैक्ट्री में काम करता और शाम को घर आता। यहाँ गीता पूरा दिन घर का काम करती थी। एक दिन दोनों खाना खा रहे थे। क्या हुआ गीता, आज बड़ी चुप चुप सी लग रही हो? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं जी, भला आपके होते हुए किसी की क्या हिम्मत जो मुझे कुछ कहे। दरअसल बात यह है कि सारा घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। शाम होते होते पूरा शरीर दर्द करने लगता है काम करने के लिए। तो रख लो ना, मैंने कब मना किया है? उसमें तेरी ही थोड़ी मदद होगी। तुम तनख्वाह की चिंता मत करो, बस कोई काम वाली रखो। सुनील की बातों से गीता को राहत मिलती है। वो मन ही मन हल्का महसूस करने लगती है। काम पर जाने लगता है। अरे सुनो, आप टिफिन लेना तो भूल ही गए। ये लीजिए आपका टिफिन। ओह, अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। तुम नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता गीता। और तुम कल किसी काम वाली बाई रखने की बात कर रही थी। देखो यहाँ वहां पूछकर, अगर मिलती हो तो। ये बोलकर सुनील अपने काम पर चला गया। यहाँ गीता अपनी सहेली चंपा को फोन करती है। हेलो, चंपा स्पीकिंग। अरे चंपा, मैं गीता बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। तुम्हारे नजर में कोई काम वाली बाई हो तो मेरे यहाँ भेज दो ना। सारे घर का काम मुझे अकेले करना पड़ता है। हाँ ठीक है गीता, हमारे गांव में एक गंगूबाई नाम की काम वाली बाई है। मैं उसे तेरे घर भेजती हूँ। तुम खुद उससे बात करना, मतलब तनख्वाह और बाकी कुछ। चंपा की बातें सुनकर गीता को राहत मिलती है। वो गंगूबाई के आने की राह देखने लगती है। 11 बजते और गंगूबाई भी आती है। नमस्ते मालकिन जी, गीता मैडम ने बताया कि आपको एक काम वाली की जरूरत है, इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा तो तुम हो गंगूबाई? अच्छा हुआ तुम आई। सबसे पहले तो तुम्हें काम समझाती हूँ। तुम्हें घर की साफ सफाई करनी होगी, कपड़े और बर्तन साफ करने होंगे और खाना बनाने में मेरी मदद करनी होगी। ठीक है मेम साहब, मैं सब काम करूंगी जो आपने बताया, लेकिन मेरी तनख्वाह? हाँ, ये सब काम के मिलाकर मैं तुम्हें 15,000 तनख्वाह दूंगी और हफ्ते में एक छुट्टी। बाद में गंगूबाई अपना काम करने लगती है। यहां गीता थोड़ी देर आराम करने लगती है। बाद में दोनों भी रसोई में खाना बनाने में लग जाती है। शाम को जब सुनील काम से वापस आता है, जब वह दोनों खाने पर बैठते हैं तो गंगूबाई हाथ में बिरयानी का पतीला लेकर आती है। तभी गीता सुनील से कहती है, अरे सुनो, इससे मिलो, यह है काम वाली बाई गंगूबाई। गंगूबाई, यह है मेरे पति सुनील। नमस्ते साहब। सुनील की आंखें फटी की फटी रह गई। जब गीता ने कहा कि उसे काम वाली चाहिए तो उसे लगा कि कोई बूढ़ी औरत जैसी काम वाली मिलेगी, लेकिन गंगूबाई तो जवान और खूबसूरत थी। अजी कहाँ खो गए? आज गंगूबाई ने चिकन की बिरयानी बनाई है। गंगू, जरा वो बिरयानी साहब को परोस दो। गंगूबाई ने सुनील को बिरयानी परोसी। सुनील को बिरयानी अच्छी लगी। अरे वाह, तुम खाना भी अच्छा बनाती हो। ऐसे ही रोज बनाया करो। अच्छा गंगूबाई, अब तुम घर चली जाओ। जो भी बर्तन गंदे होंगे वो तुम कल आकर साफ करना। गंगूबाई वहां से अपने घर चली जाती है।